मिथुन राशि में मंगल का वक्री होना, शत्रु राशि वृषभ में मंगल का प्रवेश, 73 दिनों तक मंगल की वक्री चाल, 2023 की शुरुआत में वक्री मंगल। किन राशियों को होगा कष्ट, किन राशियों की जुड़ेगी जमीन जायदाद, किन राशियों को होगी बड़ी हानि, किन राशियों को होगा अपार धन लाभ। धर्म ज्ञान पर देखिए वक्री मंगल के 73 दिनों से जुड़ा 12 राशियों का भविष्य फल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से यानी कि आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, जय श्री राधे, सादर वंदन आप सभी दर्शकों का। ग्रह गोचर में आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल की। जी हाँ, इस 30 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में ही वक्री हो रहे हैं और फिर उसके बाद 13 नवंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि अपनी शत्रु राशि शुक्र से प्रभावित राशि वृषभ में चले जाएंगे। और वक्री और ऊपर से शत्रु राशि में मंगल की ये स्थिति देखिए 13 जनवरी तक रहेगी। और ऐसे में देखिए साल की शुरुआत से पहले ही मंगल का ये बड़ा गोचर आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपके स्वास्थ्य में, आपके काम कारोबार में, आपके आर्थिक पक्ष में मंगल माफ़ कीजिए कि वक्री मंगल कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, आज यही हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले वक्री मंगल की स्थिति के बारे में समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, बताइए। देखिए, तुला राशि का प्रतिनिधित्व जो करता है जो ग्रह वह है शुक्र जी। और शुक्र को तुला राशि में आकर भौतिक सुख सुविधाओं के साथ सुख और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है कविता जी। और विशेष रूप से अगर देखें तो शुक्र के घर में ही मंगल का गोचर हो रहा है और वो भी वक्री अवस्था में। अभी कुछ दिन पहले ही यहीं से यह निकले हैं, मुक्ति दिया है इन्होंने और फिर एक बार वक्री अवस्था में आ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्रभावी जो राशि होगी वह तुला ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इनको हर पक्ष पर, क्योंकि देखिए भौतिक सुख सुविधा जब आता है गृहस्थाश्रम में कविता जी, तो उसमें सभी तरीके के हर जीवन के हर अंग प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि भौतिकता के सुख में परिवार, कुटुंब, पत्नी, प्रेम भाव, संतान, सुख, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो हर पहलू पर यह गोचर इनको सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देगा। यह देखने के लिए आगे आप देखिएगा कि किस तरह आप प्रभावित हो रहे हैं, यह आगे हम बताएंगे। बिल्कुल, मंगल जो कि साहस का, क्रोध का, पराक्रम का सबसे बड़ा कारक माना गया है ज्योतिष में। और ऐसे में जब मंगल अपनी वक्री चाल से चलना शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्री मंगल की दृष्टि या फिर कहें उनकी चाल आपके स्वास्थ्य पर किस तरह से पड़ेगी, बताइए। देखिए, क्योंकि वक्री मंगल का जो प्रभाव है वह इनके राशि चक्र से अगर देखें, तुला राशि से अगर तुला के लग्न चार्ट के अनुसार देखें कविता जी, तो इसका मूल प्रभाव जो आएगा वह इनके अष्टम चक्र पर अष्टम घर में आ रहा है इनके अनुसार। तो अष्टम घर में आने की वजह से इसको आकस्मिक मृत्यु का कारक या फिर दुर्घटना का एक शब्द लिया जाता है, पुनर्जन्म भी। तो यह विशेष इस घर पे प्रभाव होने की वजह से इनके लिए स्वास्थ्य कारणों में कुछ पीड़ा इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से अगर कोई सर्जरी इत्यादि आप टाल रहे थे, कोई ऑपरेशन इत्यादि होना है तो वह आप टाले जा रहे थे, तो अचानक से ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपको विवश कर देंगे कि आपको चीड़-फाड़ करवाना पड़े। या बहुत ज़्यादा व्यर्थ की यात्राएं करने की आपको आदत है, आप अपने आप को, अपने वाहन को बहुत वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ दुर्घटना कराकर संकेत सीख देंगे। क्योंकि सेनापति की भूमिका में है, दूसरे अष्टम भाव पे प्रभाव आ रहा है, भौतिक जीवन में प्रभाव दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो भौतिक जीवन का अंग है वह है स्वास्थ्य। कहते हैं स्वास्थ्य धन नहीं है, तो हर तरीके की भौतिकता शून्य है। तो सबसे ज़्यादा यह प्रभावित करेंगे आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर को। तो आपको स्वास्थ्य कारणों से, शारीरिक दुर्घटना इत्यादि से सतर्क रहना है। मशीनरी का प्रयोग करते हैं, वाहन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा सावधान होकर इस परिस्थिति में आपको रहना है कविता जी। चलिए, ये तो आपने की सेहत से जुड़ी चीज़ें हमें बहुत कुछ बताई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि संबंधों पर कितना असर डालेंगे इस बार मंगल इनके उसमें।
देखिए, शुक्र ही स्वामित्व करता है इनकी राशि का, और शुक्र में ही जैसा कि बताया गया कि गोचर है शुक्र के घर में ही, जी। और वो भी वृषभ के लिए कहा जाता है कि वृषभ में शुक्र जो है वह अति का प्रचंड प्रभाव देता है संबंध भाव में। ऐसे लोग विशेष करके संबंधों के मामले में शौकीन होते हैं, और अगर वह संबंध भाव में ही गोचर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वक्री अवस्था में आकर यह दूसरे रास्तों पर, यानी कि गलत रास्तों पर डाइवर्ट करेगा संबंध भाव में, या कह लें कि मल्टीपल संबंध की तरफ भी इशारा करता है इस समय, आकर्षण भाव देकर, गलत आकर्षण भाव देकर। तो आपके लिए संबंध भाव में बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। प्रयास करिए कि अपने मन की चंचलता को कंट्रोल करिए, अपने क्रोध या उत्तेजना को कंट्रोल करिए। उत्तेजना का भी कारक मंगल को माना गया है, तो कहते हैं कि अगर मंगल की उत्तेजना को आप शांत कर लेते हैं तभी वास्तविक पुरुषार्थ आपका निखर कर आता है। तो आपके लिए संबंध भाव की पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास आपको इस गोचर के दौरान करना है, और जितना हो सके अपने आप को संबंध के विषय में संयमित कर लें, यह आपके लिए सर्वथा उचित रहने वाला है। कविता जी, बिल्कुल, आपने रिश्तों में किस तरह की अड़चनें या किस तरह की मजबूती आएगी मंगल की वजह से, ये तो चाहे जिससे हमने जान लिया आपके बारे में। अब आगे बढ़ते जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपका काम कारोबार, आपका जो व्यवसाय है या फिर आप नौकरी वाले हैं, तो आप लोगों के लिए वक्री मंगल क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? देखिए, दो तरीके का प्रभाव कविता जी देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि नवम भाव में वक्री होंगे इनके, और अष्टम में फिर आ जाएंगे पिछले भाव में। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर बहुत दिनों से आप कार्यस्थल पर तनाव झेल रहे थे, व्यापार में आप तनाव झेल रहे थे, तो वहाँ पर मुक्ति देंगे। लेकिन अगर नया नया व्यापार शुरू किया है आपने, या नया नौकरी परिवर्तन इस बीच किया है आपने, तो आपको कार्यस्थल पर अत्यधिक तनाव दे देंगे, कि जिससे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्रोध को संभाल ना पाएं और आप कोई ना कोई गलती कर बैठें, जिससे कि मानसिक तनाव की स्थिति कार्यस्थल पर या कार्य क्षेत्र में बन जाएगी। तो अगर पुरानी कोई समस्या चल रही थी तो वहाँ मुक्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और अगर नया नया शुरुआत किया है आपने तो वहाँ पर तनाव भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कविता जी, ऐसे में क्या इन्हें धन हानि के भी प्रबल योग हैं? हाँ, धन हानि का योग बना रहे हैं। उसका एक कारण है कि भौतिक सुख सुविधाओं के साथ संबंध भाव पर भी हैं, तो व्यर्थ का अहंकार में, अहम में या आवेश में आकर कुछ कदम ऐसे उठाएंगे आप, कुछ चीज़ों का प्रयास ऐसा करेंगे जो कि आपके लिए आर्थिक तंगी का स्थिति पैदा कर देगी। जैसे कि भौतिक सुख सुविधाओं में लगा होगा, क्रोध आवेश में आकर कुछ ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं, वाहन, मोबाइल फ़ोन, घर के कुछ ऐसे सामान जिनकी ज़रूरत ही ना हो उस समय आवेशित होकर आप ले लेंगे, और उसकी वजह से आने वाला जो समय है वह आर्थिक तंगी के साथ गुजरेगा आपका। और जैसे कि आचार्य जी, हम हमेशा ही बात करते हैं मंगल भूमि का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में ज़मीन जायदाद या फिर इनसे जुड़ी कोर्ट कचहरी के जो मामले में भी कई बार लोग फंस जाते हैं, तो इनके लिए इस मामले में राहत है या मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, इस गोचर में एक चीज़ तो शुभता दे रही है तुला राशि वालों के लिए कविता जी, कि अगर यह लोग अपने पैतृक संपत्ति के लिए, पिता के द्वारा, अपने पुरखों के द्वारा संपत्ति के लिए अगर खड़े होकर बलपूर्वक संपत्ति के लिए लड़ेंगे, कहने लड़ने का मतलब ये नहीं कि मारपीट कर लीजिएगा, लड़ने का मतलब है अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, वह कानूनी लड़ाई भी हो सकती है। तो इस दौरान आपको विजयश्री मिल जाएगी। देखिए, बहुत दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि आप अपनी वास्तविक संपत्ति का भोग नहीं कर पा रहे हैं, और कोई दूसरा कब्जा करके अगर बैठा हुआ है आपके भाई बंधु में ही, आपके परिवार में ही, तो आपको इस समय शक्ति के साथ कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सेनापति की भूमिका में है, और सेनापति का रोल राजा को निर्णय लेने में मदद करने की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर मंगल जो है वह कुछ हद तक शनिदेव की भी भूमिका में आएंगे, और यहाँ पर आपको विजयश्री देंगे। इसके साथ अगर बात करें कानूनी वाद विवाद का, तो कानूनी वाद विवाद में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है कविता जी, तो इस दौरान अगर आप सफलता की उम्मीद किए हुए थे
तो वहाँ पर अभी सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी, अगर पहले से कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का केस चल रहा था तो। कविता जी बिल्कुल। अजय जी, ऐसे में क्या कुछ उपाय तुला राशि को भी इस दौरान करने चाहिए 73 दिनों के अंदर? देखिए, तुला राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है कविता जी, शुक्र की यह राशि है और विशेष रूप से तुला के लिए देखा गया है कि यह सुख कम तनाव ज़्यादा मिलता है इन राशि वालों के लिए। एक पक्ष से इनका अगर सही होता है तो दूसरा पक्ष इनका पीड़ित हो जाता है। तो विशेष रूप से इनको शिव और शक्ति दोनों की उपासना करनी है। कैसे करनी है? घर में आप बैठकर एकांत जगह पर, शांत जगह पर बैठकर नित्य एक नियम बना लीजिए कि संध्या बेला या सुबह प्रातः काल में स्नान इत्यादि करके आप घी का दीपक प्रज्वलित करिए अपने घर के मंदिर में, और आप वहाँ पर बैठकर ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। देखिए, शिव के साथ ही जुड़ा हुआ है शिवाय। शिवाय शब्द जब आता है कविता जी, तो वहाँ पर शिव और शक्ति यानी कि माँ पार्वती और शिव दोनों की उपासना एक साथ हो जाती है। और जब आप दोनों की उपासना एक साथ करेंगे तो राज सत्ता सुख के साथ साथ आपके भौतिक जीवन यानी कि व्यक्तिगत जीवन की पर्सनल लाइफ में जो समस्याएं चल रही हैं, वैवाहिक समस्याएं जो चल रही हैं, पारिवारिक समस्याएं, वहाँ भी शिव और पार्वती आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। कविता जी, चलिए, ये तो हमने आपके उपाय के बारे में भी जान लिया और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।